फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 सिविक्स का स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो हमने अपनी जो फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर हमने देखा कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर इंडियन सिटीजन को समान दृष्टि से देखता है और उसको बराबर का अधिकार देता है कि एक जो कानून किसी पैसे वाले के लिए बना हुआ है वही गरीब के लिए भी बना हुआ होता है। यहाँ पर हमने स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा कि समानता के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया वो कौन थे। कि तो यहाँ पर हमने जो समानता के लिए जो वुमेन्स मूवमेंट होते थे उनको देखा कि मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल होता है जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए ऐसी तमाम जो संघर्ष की जो कथाएं होती है गाथाएं होती है हमारे पास होती है जिनमें बीड़ी मजदूर मछुआरे खेतिहर झुग्गी वाले अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। अब हम पढ़ेंगे कि तवा मत्स्य संघ। तो यहाँ पर क्या है, तवा मत्स्य संघ के अंदर क्या होता है उसको हम आज देखेंगे। आगे का जो चैप्टर होता है उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि when dams are built for forest areas declare sanctuaries for animals, thousands of people are displaced, whole villages are uprooted and people are forced to go and build new home, start new lives elsewhere। कि जब जंगल जो होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरियाज को जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है और बड़े जो डैम्स होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। हजारों लोग जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जगहों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लाइव्स आर ऑफन अपरूटेड। सम ऑफ देम आर located to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of distance from the outskirts of the city to their locations। कि ये जो डिस्प्लेस जो लोग होते हैं उनमें से अधिकांश लोग पुअर होते हैं। जो सिटीजन होते हैं शहरों के वे बस्तियां जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है शहरी क्षेत्रों में। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा इनको बसाया जाता है। ये सारी जो अभ्यास होता है, ये सारे जो काम होते हैं उनमें न सिर्फ हटाए गए लोगों के जो काम धंधे होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन जगहों के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई अक्सर गंभीर रूप से वो प्रभावित होती है। कई बार उनकी जो स्कूल होता है वो छूट भी जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज ए प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर। के लोगों और समुदाय के जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। ऐसे कई बार लोग इकट्ठे होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। ऐसे में बहुत से संगठन है जो ये जो डिस्प्लेस लोग होते हैं इनके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। यूजुअली सम टुगेदर to fight against this, there are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher works cooperative as organism fighting for rights for the displaced forest dwellers, the Satpura forest in the मध्य प्रदेश। कि क्या होता है कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम जो तवा मत्स्य संघ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की एक सहकारी समितियों का एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिशर्समैन जो होते हैं उनकी एक फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसके लिए होती है, सतपुड़ा के जंगलों से जो लोग डिस्प्लेस कर दिया जाता है उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ओरिजिनेटिंग इन द महादेव
Hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Betul before joining the Narmada in Hosangabad. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. It submerged large area of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir, and apart from their meager, miser farms founded livelihood in fishing. They earn very little. ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की महादेव जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो हिल्स होती है, उससे निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक डैम का निर्माण किया गया जो 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में वो पूरा हुआ। जो फॉरेस्ट के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी जो कृषि भूमि होती है वो भी बांध में डूब गई, जिससे जो फॉरेस्ट के जो लोग थे अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ जो डिस्प्लेस थे उनने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का काम आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे, अर्न वेरी लिटिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैम इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, कि यहाँ पर नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से क्या होता है कि एक जलाशय बन जाता है, एक रिजर्वायर बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाई गई बांध की दीवार जो होती है वो ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये जो फोटो होती है ये आपकी जो उत्तराखंड का टिहरी डैम होता है के बनने से डूब में आए इलाके की है। ये बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव कुछ पूरी तरह और कुछ हिस्से में पानी के नीचे समा गए। तो यहाँ से लगभग 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया। In 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa Reservoir to private constructors. These constructors drove the local people away and got cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villagers who did not want to live by bringing in hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. कि 1994 में सरकार ने तवा जो डैम होता है उसके एरिया में मछली पकड़ने का काम जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको दे दिया। इन कॉन्ट्रैक्टरों ने जो स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहर के जो सस्ते वर्कर्स थे उनको वो ले आए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर ये डिसाइड किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का टाइम आ गया, और इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बनाई गई। द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड ए चक्का जाम, जिससे कि रोड जिसे जैसे उसको क्या बोलते हैं चक्का जाम को, रोड ब्लॉकेड के रोड को जाम कर दिया गया। डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर, कि यहाँ पर क्या था कि लोग जो थे उन्होंने सरकार से मांग की और लोगों के जीवन के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने इस तरह की मांग रखी गवर्नमेंट के सामने। Livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issues. The committee recommended that fishing right to be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। कि उन्होंने ये मांग की कि उन्हें मछली पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ये डिमांड करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके जो प्रतिरोध जो होता है उनकी जो आक्रोश था उनको देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा की और एक समिति गठित की।
एक कमेटी बनाई। कमेटी ने गांव वालों के लाइवलीहुड के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की सिफारिश की, अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि तवा डैम के जो रिजर्वायर से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के डिस्प्लेसों को ही दिया जाएगा। 2 मंथ बाद सरकार ने जो तवा मत्स्य संघ को डैम में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का अधिकार देना स्वीकार कर लिया, और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 विलेजेस के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में स्टार्ट हुआ। With the TMC taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. कि जो टीएमसी के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक जो खाप होती है वो उन्होंने क्या किया कि जो प्रत्येक खेप की उनको उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। उन्होंने एक इस तरह की समिति बनाई, एक ऐसी कोऑपरेटिव उन्होंने बनाई। The cooperative would then arrange to transport and sell this in market where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. The TMC has also begun giving the fisher worker loan for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wages as well as preserving the fish in the reservoir, the TMC has shown that when people organizations get their rights to livelihood, they can be good managers. तो सारा माल जो था पहुंचाने का काम बाजार में किसका था? उस कमेटी का था, और वहां भी उनको राइट जो प्राइस थे वो दिए जाते थे। ये मछुआरे पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की ज़रूरत के लिए जो फिशर्स मैन होते थे उनको लोन देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी जो आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि रिजर्वायर में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की सिचुएशन मिले। टीएमसी ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब लाइवलीहुड का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, कि भारत का जो संविधान होता है एक जीता हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है, दस्तावेज होता है। The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality in the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. के न्याय के लिए किसी मूवमेंट और समानता के लिए सॉन्ग और जो पोएम्स होती हैं उनकी तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समानता का ही होता है, इक्वालिटी का ही होता है। आप ये जानते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को समान मानता है। देश में इक्वल के लिए चलने वाले जो आंदोलन और संघर्ष अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। The fisher workers in Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of constitutions will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to constitution, they use it as a living document, something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality and existing as well as कि तवा मत्स्य संघ के जो फिशरमैन थे उनकी आशा का आधार भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान में ही है। अपनी बातचीत में लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह से एविडेंस की तरह उन्हें उपयोग कर रहे थे जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो।
लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। न्यू issues of equality are central to a democracy. In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. These, as you have read, include the privatization of health services in the country, the increasing control the business house exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earning made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country. कि यहाँ पर क्या है कि जो इश्यूज होते हैं, समानता का जो जो वैल्यू होती है वो लोकतंत्र के सेंटर में ही है। इस बुक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो डेमोक्रेसी के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं, उनके लिए एक चैलेंज पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की जो हेल्थ सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन होता है, जो मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का दबाव, कि मीडिया जो होता है उसके ऊपर कुछ पैसे वाले जो लोग होते हैं वो अपना कंट्रोल रखते हैं। महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, महिला जो काम करती हैं उनको जो वेतन होता है वो कम देते हैं, और कपास के किसान जो होते हैं बेहद कम आय होने, ये सब लोकतंत्र के लिए एक चैलेंज होता है, चुनौतियाँ होती है। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में जिन्हें महत्व नहीं दिया गया ऐसे समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे होते हैं। This is the core of struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, and if they are not discriminated against. कि लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, कोर होता है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस तरह से ये जो चैप्टर होता है हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।